हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग दर्श। आई एम सिंह तोमर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 में से एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है और एक एंट एंड द क्रिकेट है। तो हम इसे पहले एंट एंड द क्रिकेट को कवर करेंगे। तो पहले इस वाले में दिया गया है, A fable is a story, often with animal as character, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें जानवरों को कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है कि जानवर बातें कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। तो उसमें जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और उसमें एक मॉरल रहता है। ये पोएम है एक एंट और एक क्रिकेट। क्रिकेट एंट मतलब होता है चींटी और क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। तो ये एक एंट एंड द क्रिकेट की स्टोरी है और इसमें एक आइडिया है फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का। और ये ट्रू है एक 4 लेग क्रिकेट की भी, यानी कि नॉर्मल क्रिकेट, और 2 लेग्ड वन, यानी कि दो जो एक 4 लेग का 4 पैरों का क्रिकेट होता है और एक 2 पैरों का क्रिकेट। 2 पैरों का क्रिकेट का मतलब होता है हम लोग, यानी कि ह्यूमंस। और श्योर यानी कि ये बता रहा है कि श्योरली आपने ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिसके 2 लेग्स होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो रीड करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो इसमें बताया गया है कि एक सिली यंग क्रिकेट था। सिली मतलब एक पागल, या फिर पागल नहीं आप कह सकते, बेवकूफ़ या फिर मूर्ख आप कह सकते हैं। तो एक मूर्ख यंग क्रिकेट था और उसकी आदत थी गाना गाने की। कब गाना गाता था वो? जब गर्मी होती थी, यानी कि जब समर का सीजन होता था, जब गर्मी होती थी, सनी मंथ ऑफ गे समर, समर में गाता था और स्प्रिंग में गाता था। फिर आगे है, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो वो कंप्लेन करने लगा जब उसे पता चला घर पे कि उसके घर का जो कबर्ड है वो खाली है और विंटर आ चुका है। और विंटर में आपको पता है कि वहाँ पे उस समय किसी भी चीज पे, किसी भी पेड़ पे पत्ता नहीं रहता और सब जगह बर्फ से ढका रहता है। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। तो इसमें बताया गया है, क्रम का मतलब एक टुकड़ा। तो एक खाने का टुकड़ा भी उसे नहीं मिला कहीं पे भी। और ग्राउंड पे जो है स्नो थी, पूरी स्नो ने ग्राउंड को कवर कर लिया था। और उसे एक भी फ्लावर नहीं दिखा और एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं दिखी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो अब क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। तो बता रहा कि आखिरी में स्टारवेशन और फेमाइन से वो बोल्ड हो गया और वो बहुत ही गीला हो गया था और वो कांप रहा था कोल्ड की वजह से, यानी कि जाड़े की वजह से वो कांप रहा था। Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow। तो फिर बाद में आखिरी में उसने फैसला किया कि वो जाएगा कंजूस चींटी के पास, यानी माइजरली का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस चींटी के पास जाएगा और वो देखेगा, उनसे बात करेगा कि वो उसे जिंदा रख सकते हैं, यानी कि उसे खाना दे दें। और वो उसे बरसात यानी रेन से बचने के लिए
शेल्टर दे दें, घर दे दें, और एक बस हमें, वो कह रहा है कि एक बस मुझे एक मुट्ठी या माउथ फुल, यानी कि एक माउथ में जितना आ सकता है खाना उतना ही दे दें मुझे। और वो कह रहा कि वो ऐसे नहीं कि बस ले लिया फिर बाद में कुछ नहीं किया, वो कहता है कि हम आज ले लेंगे और फिर बाद में कल दे देंगे आपको। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा भूख से और सौरों से। सौरो मतलब होती दुखी, दुखी से और भूख से मर जाएगा वो। फिर आगे है, सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। और फिर बाद में एंड कहती है क्रिकेट से कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और दोस्त भी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी गुलाम भी हूँ और दोस्त भी हूँ। बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेंड। और हम आंट कभी भी बोरो नहीं करते, किसी से भी उधार लेते नहीं और किसी को भी उधार देते नहीं, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आंट्स। तो आप लिख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ आंट्स इज दैट आंट्स नेवर बोरो एंड आंट्स नेवर लेंड। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वाज वार्म, quoth द क्रिकेट, नॉट आई। तो फिर बाद में चीटियाँ पूछती हैं, अंत पूछती हैं कि पर तुम मुझे बताओ प्यारे क्रिकेट, डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी बचाया नहीं खाने के लिए, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब वेदर अच्छा था, यानी कि समर चल रहा था। तो क्रिकेट ने कहा नहीं। फिर क्रिकेट कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो फिर बाद में कहता है, मेरा हार्ट जो है बहुत हल्का था और मैं दिन और रात गाता रहता था और नेचर मुझे अच्छा लगता था। यू सैंग सरयू से, और यू सैंग सरयू से, और यही बताया गया कि वो गाता रहता था हर समय और उसे नेचर अच्छा लगता था और उसने कुछ नहीं बचाया। फिर बाद में कहती तो फिर जाओ, चींटियाँ कहती हैं कि जाओ और विंटर में डांस करते करते गुजार दो। फिर आखिरी का पैराग्राफ है, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks called this a fable. I'll warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Adapted from Aesop's fable. तो फिर बाद में यहीं पे एंडिंग होती है और वो अपना विकेट उठा लेता है और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, चींटियों के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे आखिरी की 2 लाइन में है, folks call this a fable, I'll warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, पर मैं इसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये ट्रू है। और फिर बाद में दिया गया है कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं, कुछ के 2। तो ये कहाँ से अडेप्ट है, ये अडेप्ट है एसॉप्स फेबल से। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर। पर पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अकस्टम्ड टू सिंग का मीनिंग है यूज्ड टू सिंग इन अ हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी कि वही आदत है उसको गाना गाने की। फेमाइन का मतलब स्कैरिटी ऑफ फ्लड हैविंग नथिंग टू ईट, यानी कि एकदम कह सकते हैं भुखमरी हो गई थी। स्कैरिटी ऑफ फूड, सॉरी फूड दिया गया, फ्लड नहीं है, फूड है, यानी कि एकदम भुखमरी हो गई थी, वहाँ पे कुछ खाने को नहीं था। भुखमरी एक डिजास्टर होता है। ले नथिंग बाय, यानी कि कुछ भी सेव नहीं किया उसने। फिर कोथ का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है सेड। तो ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।